हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम अब टेबल को डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में दो ऑप्शन ओपन होते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो देखते हैं कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं वो जो दो डिज़ाइन ओपन होते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम टेबल में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि पिछले वीडियो में हम देखे ही है कि टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं, किस किस टाइप से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ही हुआ है। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शन और हमको मिलता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑप्शन आपको नहीं बताई थी, नेम एज इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, 3 कॉलम के लिए हेडिंग बना लिया है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन तो बताए थे। ठीक है, ये था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके लिए हमको क्या चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब मैं टेक्स्ट को कन्वर्ट करूँगी टेबल के फॉर्मेट में। इसको मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ कॉलम आपको कितना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है 3। किसके थ्रू आपको अपनी जो आपने डेटा लिखा है उसको डिवाइड करना है। तो पैराग्राफ दिया है, टैब दिया है, कॉमा दिया है, तो मैंने क्या सिलेक्ट किया है, कॉमा। मैं आपस में ओके करूँगी। तो ये देखो क्या हो गया, मेरे पास एक ऑटोमेटिक हेडिंग के साथ एक टेबल क्रिएट होके आ गया है। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेबल लेआउट में। ठीक है, टेबल लेआउट और टेबल डिज़ाइन। तो पहले टेबल लेआउट में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। टेबल लेआउट में जैसे कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है। सिलेक्ट तो आपको करने आते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा हेडिंग डला हुआ उसके नीचे और रो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद आपका रो आ जाएगा। सबसे पहले जाएंगे आप लास्ट में, क्लिक करेंगे कर्सर को, देन इंटर, फिर लास्ट में, फिर इंटर। अगर उसके बाद टेबल लेआउट में जाके यहाँ पास दिया है इंसर्ट रो बिलो, तो नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। फिर इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करोगे तो कॉलम में एक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना सिलेक्टेड रहेगा उतना ही कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सेम अब राइट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो आप लोग समझ गए होंगे। देन ये ऑप्शन दिया है इंसर्ट रो अबव। अब पूरे को सिलेक्ट करके इंसर्ट रो अबव करोगे। ठीक है, तो ऊपर भी सेम जितने आपके पास थे उतने ही रो और कॉलम क्रिएट हो गए हैं। तो ये ऑप्शन है आपका रोज एंड कॉलम, आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरा टेबल डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट टेबल करोगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपको पूछ रहा है कि आपको क्या क्या डिलीट करना है। सिलेक्ट करो सबको और यहाँ कर दो डिलीट। ठीक है, डिलीट टेबल करोगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे टेबल लेआउट में। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है, वो तो पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, पर एक बार और बता देती हूँ। जैसे मुझे इस एरिया में टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। उसको अगर आपको इरेज करना है तो यहाँ से इरेज का ऑप्शन दिया है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके इरेज कर लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपकी इरेज का है। यहाँ से आप टेबल का इरेज कर सकते हैं। उसके बाद टेबल ऑप्शन है, जब आप क्लिक करेंगे तभी ये सब ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद अगर आपको सिलेक्ट करना है तो नॉर्मल सिलेक्ट कर ही सकते हो। अगर आपको पेज में टेबल में ग्रिड लाइन्स चाहिए तो आप पहले टेबल को सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ ग्रिड लाइन क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है पर एक ग्रिड लाइन्स ओपन हो जाता है। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज देखना है आपको अपनी टेबल की। सेम जो ऑप्शन हेडिंग में दिए वही ऑप्शन यहाँ भी दिए, रो, कॉलम, सेल। तो आप और कैसे अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जो उस ऑप्शन में दिया सेम ये सब ऑप्शन यहाँ भी दिया, ओपन करके देख लेंगे। उसके बाद अगर आपको अपने सेल को स्प्लिट करना है, जैसे कि मैं इतना को क्या कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगी स्प्लिट सेल्स। तो यहाँ पर दिया नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 6, देन ओके करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्या था, मैंने इतने को सिलेक्ट किया, देन वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, सिर्फ उतने ही एरिया में। तो ये है आपका स्प्लिट सेल। सेम वैसे ही अगर आपको टेबल को करना है, टेबल को सिलेक्ट करोगे, स्प्लिट टेबल, तो वो टेबल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इसमें शो नहीं हो रहा, ऊपर आ गया देखो कर्सर, ये टेबल क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये टेबल स्प्लिट और शो का ऑप्शन दिखा है। उसके बाद अगर आपको सेल मर्ज करना है, जैसे कि ये तीनों नाम क्या है, अलग अलग कॉलम में दिया है, मैं चाहती हूँ कि एक ही में आ जाए। जैसे कि मुझे हेडिंग ही डालना है तो हमको मर्ज करना होता है।
सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इतने एरिया को। अब मैं यहाँ जाऊँगी मर्ज सेल करूँगी, तो उतने एरिया क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी हेडिंग डाल सकती हूँ, हेडिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्लिक हो जाता है। लेकिन अगर आपका टेबल फिट नहीं है आपके पेज में, जब आप पेज रेडी किए हैं, तो यहाँ से आप ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो टेबल के अकॉर्डिंग वो फिट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो फिट हो गया। फिर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो फिर ऑटो फिट विंडो, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल का हाइट और विड्थ आपको देखना है। यहाँ पास मैंने कितना दिया है, 0.332 करके देखते हैं। तो उसका विड्थ कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, 2 इंच, और उसका विड्थ हम देखते हैं 3 करके देखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप अपने टेबल का हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। कुछ अलग ही क्रिएट हो रहा है। खैर अभी हम प्रोजेक्ट बना के देखेंगे हम इसके ऊपर एक एक टॉपिक, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता रही हूँ एक एक फंक्शन कैसे वर्क करता है। यहाँ से इसको अप करेंगे, डाउन, तो ये सब अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सेल का मार्जिन यहाँ से चेक कर सकते हैं, टॉप में रखेंगे 2, 1 इस करके, तो यहाँ से सेल का मार्जिन चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो आप इसको लेफ्ट में रख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक है। ये आपका शॉर्ट करने का ऑप्शन है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं टेबल डिज़ाइन में। यहाँ जो टेबल बना हुआ उसको मैं डिलीट, यहाँ पर से डिलीट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ये आपका टेबल डिलीट हो गया। मैं यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करती हूँ, इंसर्ट में जाके मैं इंसर्ट टेबल 5 और 2 यहाँ कर दूँगी मैं, ओके। ये बस टेबल क्रिएट हो गया है। यहाँ बस मैं इंसर्ट कर लेती हूँ कुछ रो, ठीक है। अब यहाँ पर से मैं जाऊँगी टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से हम टेबल का डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया। यहाँ से आप टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू हो गया। यहाँ से आप पेन चेंज कर सकते हैं, ये अगर आपको कुछ इसमें ड्रॉ करना है तो, ठीक है। साइड में ये दिख रहा है आपको, वो भी पेन से वर्क हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको अपने टेबल का पेन साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए साइड में दिख रहा है आपको बॉर्डर, सेम ऐसे ही डिज़ाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। कलर को आप यहाँ से शेडिंग को ऑफ कर देंगे, नो कलर का। उसके बाद अगर आपको हेडर का रो चेंज करना है, फर्स्ट रो चेंज करना है, ये लास्ट कॉलम में भी सेम डिज़ाइन आ जाएगा। बैंडेड रो दिखाना है आपको, बैंडेड कॉलम। उसके बाद टोटल रो कितना है ये आपको शो करना है यहाँ पर नीचे में, तो सब ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। एक एक को आप क्लिक करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो आज हमने देखा कि टेबल डिज़ाइन कैसे वर्क करता है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।